हेलो फ्रेंड्स। हम लाइव हुए थे इस बार फिर से आपको गाइड करने के लिए कि आप एएस में अच्छा स्कोर कैसे करें, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमें लाइव सेशन बंद करना पड़ा था क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो बहुत शॉर्ट में बने, तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो है कि आप एएस के ऊपर अच्छा मार्क्स कैसे स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले आपको मैं दो चीज़ बताऊंगा कि आंसर स्टार्ट कैसे करना है और आंसर को फॉर्म कैसे करना है। सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे एज़ पर पैरा दिस। अगर आपने पैरा लिखा तो ये आपके मार्क्स बढ़ाने की पॉसिबिलिटी 0.5 मार्क्स से बढ़ा देता है। 0.5 मार्क आपका बढ़ जाता है अगर आप ये करते हो। और आपको ऑफ एएस नहीं लिखना है, आपको लिखना है एस पर पैरा दिस। अगर याद हो तो अच्छी बात, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसका नंबर एंड उसका नाम। ठीक है, इतना आपको लिख के स्टार्ट करना है। फिर इसके बाद एक कॉमा लगाना है ये। इसके बाद फिर आपको स्टार्ट करना है आंसर। आप डिफाइन करो मीनिंग। इस कॉमा के बाद आपको डिफाइन करना है मीनिंग लाइक अगर पूछा गया है AS4 का क्वेश्चन और पूछा गया इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, तो आपको वो डिफाइन कर देना है। फिर आपको पैरा चेंज करना है मीनिंग डिफाइन करने के बाद। फिर आपको डिफाइन करना है क्वेश्चन में पूछा गया क्या गया है, उसके बारे में डिफाइन करना है, उससे रिलेटेड। फिर पैरा चेंज करना है। फिर आपको कंक्लूज़न लिखना है। और पैरा चेंज कैसे करना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है आप लोग की कि आप लोग सही से पैरा नहीं चेंज करते हो। मैंने बहुत सी कॉपियाँ देखी हैं। तो पैरा चेंज करते समय आपको ये, जैसे सपोज़ आपने ये आंसर लिखा और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है या यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, लोग क्या कहते हैं लाइन छोड़ा है, यहाँ से ही शुरू हो जाते हैं। तो आपको यहाँ से नहीं शुरू करना है, आपको जो है यहाँ पे ख़त्म हुआ लाइन छोड़ो और एकदम स्टार्ट से, यहाँ से जो मार्जिन होता है उसके जस्ट बगल से आपको स्टार्ट करना है। तो चलिए सम अप करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। मैंने समरी भी बना रखी है इसके लिए। आपको पहले एएस नहीं लिखना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखना है। पैरा चेंज करना है कब कब, जब आप डिफाइन कर दो डेफिनेशन देने के बाद। फिर प्रॉब्लम मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो लिखो। फिर उसके बाद कंक्लूजन ज़रूर लिखो। मैं आपको इंस्टीट्यूट का भी एक आंसर दिखा देता हूँ कि इंस्टीट्यूट ने कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए ये रहा इंस्टीट्यूट का आंसर, AS4 के ऊपर है। ये देखो इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे ही प्रॉब्लम, सॉरी डेफिनेशन दे दी है। ये यहाँ पे आपको नहीं दे करना है ऐसा, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट है, वो कुछ भी कर सकता है, आप लोग को नहीं करना है। फिर यहाँ पे देखो आप, उसने पैरा डिफाइन किया है, AS लिखा हुआ है। मैंने कहा ना इंस्टीट्यूट है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही लिखना है। फिर उसने देखो यहाँ पे यहाँ तक लिखा हुआ है नाम उसने। फिर यहाँ से लेके ये पोर्शन है, प्रॉब्लम डिफाइन करी है। फिर ये जो बॉडी है ये, इसमें उसने एक कंक्लूजन दिया हुआ है। आपको भी ऐसे ही लिखना है। ठीक है, फिर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की कि सर जो 15 मिनट मिलते हैं हम उसको यूज़ कैसे करें। अगर आपको पास होना है अच्छे मार्क्स से तो आपको इनको अच्छे से यूज़ करना ही पड़ेगा। और वो कैसे यूज़ करना है इसके लिए भी मैं बता रहा हूँ आप लोग को। देखो 15 मिनट पूरा पेपर पढ़ने के लिए सफिशिएंट होता है। ठीक है, आप हर एक क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ो, उसके बाद डिसाइड करो कि कौन सा क्वेश्चन लीव करना है। ठीक है, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि अंडरलाइन कर लो कीवर्ड ऑफ क्वेश्चन को, लेकिन ये आपको ना अपने रिस्क पे करना है, क्योंकि इंस्टीट्यूट हमें अलाउ नहीं करता है लिखने के लिए। ठीक है, तो आपको ये अपने रिस्क पे ही करना है।
अगर नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा सा पढ़ लो। अब कुछ महान आत्मा होती हैं हमारे सीए में, उनको टाइम बचता है ना, वो सीधे क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं, कैलकुलेटर खट 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 चलने की आवाज़ शुरू हो जाती है। तो सबसे बड़ी गलती आपको ये नहीं करनी है। आपको क्या करना है, अगर आपके पास स्पेयर टाइम है तो आप एक बार वो क्वेश्चन फिर से पढ़ो जो आप सबसे पहले स्टार्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको यूज़ करना है अपना 15 मिनट। फिर पेपर स्टार्ट कैसे करना है। पेपर देखो, आप कभी भी क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट मत करना, क्योंकि अगर आपने मेरी 2 वीडियोस देखी हूँ, फुल पैक ऑफ ग्रुप 2 और भी जो लाइव चैट मैंने ली थी, तो मैंने उसमें कहा है कि क्वेश्चन जो चेक कर रहा है उसके दिमाग से आपको खेलना है, तभी आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे। मतलब आपको एग्ज़ामिनर को मजबूर करना है कि वो आपका आंसर पढ़े। अब अगर आप जो है स्टार्ट करते हो क्वेश्चन नंबर 1 से, उसके पास आंसर सीट होती है एक, जिसके बेसिस पे चेक करना होता है, वो सबसे पहला पेज होता है और वो चेक करना तुरंत ही शुरू कर देता है। तो उसमें मार्क्स थोड़ा सा वो देने में कंजूसी कर सकता है, इसलिए आप वो क्वेश्चन मत अटैम्प्ट करके क्वेश्चन अटैम्प्ट करो वो उसके अलावा 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी अटैम्प्ट करना है करो, लेकिन फर्स्ट मत करना। फिर आप वो अटैम्प्ट करो जो जिसमें कि आपको पूरा की पूरा कॉन्फिडेंस हो। ठीक है, और एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो कि लोग नहीं कर पाते हैं कि आप 100% पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाते हो। तो उसके लिए भी मैं एक पॉइंट मैं लेके आ रहा हूँ, डू एंड डोंट्स का, क्या करो और क्या नहीं करो कि आप पेपर अटैम्प्ट कर पाओ पूरा। ठीक है, आपको अटैम्प्ट करना है 100% पेपर। कैसे करोगे? प्रॉपर प्लानिंग के साथ कि इस क्वेश्चन को कितना समय देना है और किस क्वेश्चन को कम ज़्यादा समय देना है। ठीक है, अब क्या होता है उस एडवांस अकाउंट में, हो सकता है आप कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम में आ जाओ, मतलब कि वो सॉल्व नहीं हो रही हो, तो आपको क्या करना है, एक बार उसको बस एक बार और सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, अगर वो सॉल्व करने की कोशिश करो, सॉल्व हो जाती है तो अच्छा है, वेरी गुड, आगे बढ़ जाओ। नहीं करता है तो आप छोड़ दो उसे बाद में करने के लिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका केवल वही क्वेश्चन को सॉल्व करने के चक्कर में आपका पेपर छूट जाए। ठीक है, एक तो आपका ये क्वेश्चन गया, अगर आप उसी में फंस गए, और आपके अगले क्वेश्चन छूटने के चांसेस बढ़ गए, जिसमें आप हो सकता है आपको आता हो और आपका छूट गया हो। छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टीट्यूट हमारा स्टेप मार्किंग करता है, हर एक सही स्टेप पे वो आपको नंबर अवॉइड करेगा। ठीक है, और एक बहुत ही बड़ी बात, आप जो है ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करो टेबल बनाने में, लाइन खींचने में, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। मार्क्स आपको केवल जो आपके स्टेप्स हैं ना, स्टेप्स के ऊपर ही मार्क्स मिलेंगे आपको, ये टेबल के ऊपर नहीं मिलेंगे। ये आपकी प्रेजेंटेशन केवल अच्छी करता है, लेकिन ये आप तब करो जब आपके पास टाइम हो, पता चले आप इस टेबल की वर्थ, अगर प्रेजेंटेशन से खुश होकर वो मार्क्स देगा तो 1 से ज़्यादा नहीं देगा, और इस टेबल को बनाने के चक्कर में हो सकता है आपका 5 नंबर का एक एएस का क्वेश्चन जो आप करने वाले थे वो छूट जाए। तो इसलिए आपको ये टेबल नहीं बनानी है। और ये एफबी पे बहुत से जोक सुने होंगे कि पहला 2 क्वेश्चन बहुत अच्छी राइटिंग में, फिर थोड़ा ख़राब, फिर लास्ट में तो डॉक्टर ही बन जाते हैं हम लोग। तो भाई डॉक्टर को डॉक्टर ही रहने दो, हम सीए करने जा रहे हैं तो सीए ही बनना है। आपको क्या करना है, अपनी आंसर सीट को क्लीन रखना है और रीडेबल फॉर्मेट में रखना है। इंस्टीट्यूट चिल्ला चिल्ला के कहता है आपके एडमिट कार्ड में, अगर आपने ढंग से पढ़ा हो पूरा एडमिट कार्ड का,
ठीक है। मैंने ऑडिट के निमोनिक्स बनाए हैं, आप जो है उनको अवेल कर सकते हो। और मैं कुछ स्टूडेंट की क्वेरीज आ रही हैं स्पेशल ऑडिट और वॉचिंग वेरिफिकेशन में, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस पर अगर नोट्स बना सकता हूँ तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। आपको इसकी नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो, नहीं कनेक्ट हो तो व्हाट्सएप का नंबर मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। और हाँ, मैंने 2 वीडियो अपलोड करी हैं, आपको कैसे 60+ मार्क्स अवेल करने हैं, कैसे कर सकते हो। फुल पैक ऑफ ग्रुप 2 के नाम से पूरे यूट्यूब पे केवल एक ही वीडियो है इस नाम की, आप सर्च भी कर सकते हो या मेरे वीडियोस में भी जाके देख सकते हो। उसको देखने के बाद आप अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हो। और एक वीडियो स्पेशल और एडवांस अकाउंट के ऊपर है, मैंने डिटेल डिस्कस किया है हर एक स्टूडेंट की क्वेरी लेके। एंड बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैं हर एक स्टूडेंट की, इवन अगर छोटी से छोटी क्वेरी भी हो, उसको अटेंड करता हूँ और उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।